हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो है होती है। तो उसकी पूरी चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शेयर करने के लिए पहले हम यहाँ पे जो भी चेस्ट हमें यहाँ पे करना है, उसका मैंने यहाँ पे चेस्ट की मतलब जो भी चेस्ट है उसके नंबर लिख लेंगे। तो जैसे 28 से लेकर के यहाँ पे मैं 46 तक जाऊँगी। तो 44 हुआ, 46 तक मैं सोच रही हूँ आपको बताऊँ। तो 46 तक मैंने किया है। और इसमें ना नेक है, शोल्डर है। पहले शोल्डर, आर्म होल और नेक की विड्थ और हम टक्स पॉइंट आपको बताएंगे, जिसके इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की सही से कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 हमें यहाँ पे 5 इंच शोल्डर, 5 इंच आर्म होल, हमने लिया है 2 इंच नेक और 2 पॉइंट के बाद आ जाते हैं नीचे में 30 इंच, उसका भी 5 इंच शोल्डर, 5 इंच आर्म होल होंगे और 2 इंच की नेक की विड्थ और 9.5 इंच यहाँ पे हम टक्स की पॉइंट लेंगे, 9.5 इंच। उसके बाद आ जाते हैं हम 32 चेस्ट के लिए। तो 32 चेस्ट में जो है ना, वहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे शोल्डर और वही हमें लेना है आर्म होल में भी 5.5 और उसी के साथ 2.5 यहाँ पे हमें लेना है नेक की विड्थ और 10 इंच यहाँ पे हम टक्स पॉइंट लेंगे, ठीक है। और सेम चीज़ हमें लेना है 34 चेस्ट में भी। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने पूरे लिख लिए हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ इसमें। तो इसमें आपने देख लिया है कि किस तरीके से है। अब जैसे 36 है तो उसमें हमें 5.5 है, 6 इंच हमें आर्म होल लेना है, 2.5 विड्थ नेक की विड्थ है, 10.5 इंच लेनी है हमें टक्स पॉइंट। और वही चीज़ हमने यहाँ पे 38 में भी लिया है और सेम चीज़ लिया है। अब 40 में आते हैं। तो फिर 40 में जो हमने लिया है शोल्डर, आर्म होल और आर्म होल जो लिया है वो मैंने जो लिया और नेक की विड्थ तीनों सेम है, ठीक है ना। सिर्फ 46 चेस्ट में आकर के आर्म होल थोड़े से चेंज हो गए हैं, उसमें थोड़ा सा बढ़ गया है और ये टक्स पॉइंट भी सेम है। तो ऑलमोस्ट इस चार्ट को आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। बस इस चार्ट को एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको आप अच्छे से देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि 28-30 एक जैसी है, 32-34 एक जैसी है और उसके बाद 36-38 जो है चेस्ट वो एक जैसे है। उसके जो चार्ट है सो 40-42, 46 और 44 और 46 ये चारों एक जैसे हैं। अभी 28 इंच चेस्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको करके बताती हूँ कि कैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक रफली एक बैक पार्ट की यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ये कोई मेजरमेंट से नहीं है, बट मैं ऐसे ही एक पेज पर आपको समझाने के लिए एक डेमो कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसे जैसे होता है ना बैक पार्ट, हम ऐसे ही बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ऐसे बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो है ये पूरी शोल्डर है। अब यहाँ पे शोल्डर हमें कितनी लेनी है, 28 में 5 इंच लेनी है, ठीक है। 28 चेस्ट यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ और 28 चेस्ट ही मान लीजिए, 28 चेस्ट की ही अगर है तो यहाँ पे आपको शोल्डर कहाँ पे कितना लेना है। तो यहाँ पे आपको शोल्डर लेना 5 इंच। यहाँ पे शोल्डर जो लेना है हमें 5 इंच, आर्म होल भी हमें यहाँ पे 5 इंच लेना है। तो शोल्डर मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये आर्म होल है, आर्म होल भी यहाँ पे 5 इंच जैसे लेना है, जैसे हमने 28 चेस्ट के लिए बताया है। अभी यहाँ पे नेक की विड्थ आती है। तो नेक की विड्थ हमें लेनी है 2 इंच, ठीक है। तो नेक की विड्थ को हमें 2 इंच ही लेना है, जैसे आपने स्केल से ही मार्क किया। मैं तो ऐसे ही बता रही, मतलब रफली आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हम कहाँ पे क्या लेते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बिगनर्स अगर हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे 2 इंच जैसे मान लीजिए मैंने बढ़ा दिया, 2 इंच यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये 2 इंच हो गई है इसकी ये नेक की विड्थ हो गई। तो अब इसमें हम जो टक्स पॉइंट वो कितनी लेंगे, ठीक है। तो टक्स पॉइंट हमें कहाँ से कहाँ लेना होता है, यहाँ से जहाँ हम गले बनाते हैं ना वहाँ से लेना होता है। तो मान लीजिए ये 9.5 हमने टक्स पॉइंट लिया है और इसको मैंने पैक किया। ये गले मैंने नहीं बनाया है, ये जब हम विड्थ कट करने के लिए ना, प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए हमें लेना होता है। तो ये टक्स पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। ये मान लीजिए ये टक्स पॉइंट हो गई, इसे हम 9.5 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और ये जो आर्म होल की, चलिए एक शेप दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। शेप दे दिया मैंने। चलिए अब यहाँ से हम आ जाते हैं टक्स पॉइंट के पास में। तो टक्स पॉइंट हमें देना है 9.5 इंच, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसे लेना है और अब यहाँ पे ये तो टक्स पॉइंट हो गई है। अब हमें लेना इधर से कितना लेना है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता देती हूँ। इसकी एक अलग चार्ट ही बनती है, बट यहाँ पर मैं आपको रफली बताती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कि जो शेप देते हैं तो इधर से हमें एक मतलब मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो यहाँ पर जैसे 28 चेस्ट है तो इसका हम ना 10वां हिस्सा निकालेंगे।
तो 28 का 10वां हिस्सा क्या होगा, उसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 2.8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे 3 इंच कर लेंगे। आप इसको सीधे मतलब 2.8 नहीं करके 3 इंच कर लीजिए। तो 3 इंच की हम यहाँ पर ले लेंगे। अब हम यहाँ पे जो है ना 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, और 3 इंच पे मार्क करना है, मतलब जहाँ से टक्स ख़त्म होती है ना वहीं पर इसे मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद उसे हम यहीं से अब टक्स उठाने वाले हैं। अब नीचे से जैसे मान लीजिए नीचे से जो शेप हमें देना होता है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर से आएंगे 3 इंच पे। ठीक है, 3 इंच पे हमें यहाँ पे डॉट डालना है, और यहाँ से हम 2.25 इंच इधर आते हैं। 2.25 इंच पे इधर एक मार्किंग कर लेते। लेकिन जो शेप देना है वो हम 3 इंच जो हमने यहाँ पे डाला है, इसी से हमें जा कर के ऊपर आर्मोल के पास में एक शेप देनी है प्रिंसेस कट की। और ये जो हमने 2.25 अंदर लिया है टक्स के लिए, यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर दी। तो ये वाली ही लाइन कटेगी, इसी ये जो है ना ये ऊपर कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको प्रिंसेस कट में बताया। इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने अलग अलग टॉपिक पे डाल रखे, नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो बहुत हेल्पफुल होगी, चाहे वो प्रिंसेस कट हो या कटोरी ब्लाउज हो। ठीक है ना, तो या फिर 4 टक्स ब्लाउज हो। तो इस तरीके से मैं अपनी वीडियो को अब करूँगी यहीं पे इन। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा। इस चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, और जब भी प्रिंसेस कट की आप कटिंग करेंगे ना इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो आपको समझ में आई होगी, आशा करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए।